दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप मेरे हाथ में एक डॉल देख रहे हैं। मेरी उम्र डॉल से खेलने की नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है और बच्चा होता तो भी मुझके करके नहीं दिखाती, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी वो फ़ोटो ऐसे देखते तो उनको बहुत ख़राब लगता है और बहुत नाराज़ होते हैं। मेरे पास मेरे व्यूवर्स की एक डिमांड आई है कि उनका छोटा बच्चा है और वो लैट्रिन 2-3 दिन पर करता है और बहुत परेशान रहता है और दर्द से रोता है, तो उसके लिए हम क्या करें। मैंने पहले भी छोटे बच्चों के लिए हंसली वगैरह वीडियो डाले हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए मेरे पास इसकी डिमांड आई है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे को अगर लैट्रिन नहीं हो रही है और वो परेशान है, रो रहा है, कुछ बच्चे तो 1 दिन में 2 दिन में लैट्रिन करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, तो कोई बात नहीं, आप उसमें परेशान न होएं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। होता है कि कुछ बच्चे डेली लैट्रिन नहीं करते और कुछ दिन में कई बार करते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 2-3 दिन में करते हैं और उसका दर्द से रोते हैं तो वो परेशानी का सबब है और उसका हमें इलाज करना होगा। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो मैं आप इस डॉल पर करके दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चा नहीं है और बच्चा होता तो अभी नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे को शर्म लगती बाद में जब बड़ा होकर देखता। तो मैं इस डॉल पे आपको बता दूंगी। मैंने ऐसे हंसली भी डॉल पे ही बताई थी, क्योंकि मेरे अपने घर में बच्चा नहीं था, तो मैंने हंसली भी कैसे उतारी जाए बच्चों की, क्योंकि पहले के ज़माने में तो बुजुर्ग हुआ करती थी नाउन वगैरह, वो हंसली निकाल देती थी। डॉक्टर लोग हंसली विषय हमको जानते ही नहीं हैं, वो समझते हैं कि हंसली क्या होती है, वो इसको मजाक समझते हैं। लेकिन आम लोग इस बात जानते हैं कि हंसली क्या होती है। इस तरह छोटे बच्चों का भी हम हर वक्त दवाइयाँ डॉक्टर से देंगे तो उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी दवा की, और वो बजाय देसी ट्रीटमेंट के उनकी बॉडी में हमेशा एंटीबायोटिक और दवाई चलेगी, कि डॉक्टर एक बार में कोई फायदा तो तुरंत एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, और उसको जब तक पूरा नहीं देखेंगे उसको समझ में नहीं आएगी, आप पूरा कर नहीं पाएंगी। और छोटे बच्चे के साथ है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है और किस तरह से करना है। मैं इसमें आपको 2 तरीके बताऊंगी, और आप पूरा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको क्या लगा, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। आप जब कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो मुझे पता रहता है कि आपने मेरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई और शुभ इस विषय में आप जानकारी जानती हो तो मुझे बताइए, तो मैं भी उस जानकारी का लाभ उठाऊंगी। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और 2 तरीके से है। दोनों तरीके ईजी हैं। पहले आप पहला तरीका आजमाइए, अगर वो तरीका नहीं काम करता है तब दूसरा तरीका आजमाइए। और दोनों तरीके के लिए आपको कहीं सामान लेने नहीं जाना है, सभी कुछ आपको घर में मिल जाएगा। पहले तरीके में हमें देसी घी, मेरे हाथ में देख रही हैं डिब्बी में, इसमें देसी घी है और काला नमक है, पिसा हुआ काला नमक है और देसी घी है। मैंने 2 सामान लिए हैं, काला नमक और देसी घी। और आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, 2 चीज़ से, और इससे ही आपके बच्चे का पेट साफ हो जाएगा इजीली और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको आपको कैसे प्रयोग करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप 1 चम्मच ले लीजिए और चम्मच में देसी घी, बस इतना सा देसी घी लीजिए, इतना सा देसी घी। पिघला हुआ देसी घी है तो 2 बूंद, और पिघला नहीं है तो इतना सा लीजिए। इतना देसी घी लीजिए और इस घी को आप चूल्हे गैस पर चम्मच को गर्म कर लीजिए। चम्मच गर्म करेंगे तो घी पिघल जाएगा, और उसमें काला नमक 1 चुटकी, आप देख रही मेरी 1 चुटकी के बराबर काला नमक है। मैं हाथ पर रख के दिखाती हूँ वो नमक कितना होगा। इतना सा नमक काला नमक लीजिए, बस इतना सा काला नमक, 1 चुटकी। और ये काला नमक आप इस घी में डाल दीजिए और उसको चूल्हे पे इतनी देर तक गर्म कीजिए, इतनी ज़्यादा से बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगी, घी पिघल जाएगा और अगल बगल से थोड़ा गर्म सा लगेगा बस। और उसमें घी में ये काला नमक भुन जाएगा, और तो उसको भूनने की 2-4 मिनट जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड इतने में हो जाएगा। अब आप देखेंगे चम्मच तो आपकी गर्म हो गई होगी, तो इसको आप ऐसे ही रखिए। और आपके दूध, बच्चे अपनी माँ के दूध होता है बच्चे की के, तो माँ का दूध इस चम्मच में निकाल लीजिए और इसको पतला कर लीजिए। और अगर माँ का दूध नहीं होता है तो ऊपर वाला जो दूध आप पिलाती हैं वो इसमें मिला दीजिए, और मिलाने के बाद बच्चे को पिला दीजिए। आप इसको बच्चे को पिला देंगी तो बच्चा एकदम, आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेगी और पेट उसको ऐसे लगेगा और वो मरोड़ आने लगेंगी लैट्रिन की, और लैट्रिन हो जाएगी। और अगर इससे भी नहीं होती है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी, उससे तो गारंटी के साथ होगी। डॉक्टर लोग जब एनीमा देते हैं तो एनीमा के पानी में भी साबुन मिलाया जाता है, और कितना मिलाते, कैसे मिलाते तो हम नहीं जानते हैं।
और बाजार से पेंसिलिन की बत्ती भी आती हैं लैट्रिन कराने के लिए, लेकिन हम मार्केट की बत्ती वगैरह नहीं मंगाते छोटे बच्चे के लिए। उसके लिए हम लाइफ बॉय साबुन जो आता है उसका प्रयोग करते हैं। ये साबुन मेरे घर में मैं हमेशा इसको किचन में रखती हूँ, क्योंकि इसके साबुन से हम लोग हाथ वगैरह धोते हैं और किसी गंदी चीज़ के हाथ में उसको धो लेते हैं, और किसी कपड़े में अगर चिकनाई लग जाती है तो भी उस साबुन से चिकनाई बिल्कुल साफ हो जाती है। इसका वीडियो आपको फिर से बताऊंगी जब मेरे किसी कपड़े में लगेगी तो ये लाइफ बॉय साबुन है। इसमें नाम आपको नहीं, आधी बट्टी खर्च की हुई है, और दूसरे साबुन से आप इसको काम नहीं कर पाएंगी। कि दूसरा साबुन अगर आप ऐसे तोड़ती हैं, जैसे मैंने इस तरह से साबुन तोड़ रही हूँ तो ये टूट गया, और टूटने के बाद इसकी इस तरह लुगदी बन जाएगी। इस तरह देखिए लुगदी बन रही है ना। लेकिन और कोई साबुन आप लेंगी, लक्स लेंगी, कोई भी साबुन लेंगी, उसको जब तोड़ेंगी तो बिखर के चूर चूर हो जाएगा, लेकिन वो बत्ती नहीं बना पाएंगे। तो आप इसको एक साबुन ले लीजिए, और लाइफ बॉय साबुन, और आपके काम नहीं है साबुन का तो अब लाइफ बॉय साबुन को पॉलिथीन में पैक करके रखिए, क्योंकि सूख जाएगा तब भी लाइफ बॉय काम नहीं करेगा। ये हमारे प्रयोग रहता है इसलिए रखा रहता है। और आप उस इतना साबुन ले लीजिए, इतना टुकड़ा कि 1 इंच की बत्ती बन जाए। अब मैंने ये इतना टुकड़ा ले लिया है, देखिए मैंने इतना टुकड़ा ले लिया है, और इसको हाथ पे मसल के एकदम आटे की तरह तैयार कर दूंगी मैं। जैसे आटा तैयार करते हैं उस तरह आप मसल दीजिए, और किसी का साबुन इस तरह से मसला नहीं जाएगा। आप कोई दूसरा साबुन लेंगी तो वो बिखर के चूर हो जाएगा और नहीं बनेगा। तो आप इस तरह से कर लीजिए, और करने के बाद रोल बनाइए और उसकी बत्ती बनाइए। देखिए मैंने इसकी बत्ती बना ली है, कम से कम 1 सवा इंच की बत्ती बनाई है। ये बत्ती मेरी बन गई, आप देख रही हैं मेरे हाथ में ये बत्ती है। ये कम से कम 1.25 इंच की बत्ती है। इस बत्ती को लेके आप अपने बच्चे को ऐसे चित लिटाइए। लिटाने के बाद उसके दोनों पैर को उठाइए, और दोनों पैर को इस तरह से पेट की तरफ ले जाइए, और उसको ऐसा कर लीजिए, तिरछा कर लीजिए। और तिरछा करने के बाद इस बत्ती को उसके लैट्रिन के रास्ते पूरी अंदर डाल दीजिए। उसको दोनों पैरों को उसके पेट पर रख के हल्का सा प्रेशर दीजिए, और उसके अंदर बत्ती को डाल दीजिए। बत्ती को पूरी डाल के और हाथ से ऐसे थोड़ा सा अंदर कर दीजिए, थोड़ा सा उसके लैट्रिन के रास्ते में अंदर कर दीजिए। अंदर करने के बाद तुरंत ऐसे हिप दोनों दबा लीजिए धीरे से, और दबा के बच्चे को ऐसे लिटा दीजिए। अब सांधी उसको लेटा रहने दीजिए। आप देखेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 मिनट लगेगी कि बच्चा जैसे लैट्रिन की पेट में आती है, मरोड़े आती हैं, उसके आने लगेंगी, और बच्चा पेट को ऐंठने लगेगा धीरे धीरे, और उसकी लैट्रिन साफ हो जाएगी। और लैट्रिन कराते समय अगर मान लो थोड़ी होती है तो उसके पैर को पकड़ के थोड़ा सा पेट पे ऐसे प्रेशर दीजिए, हल्का सा, थोड़ा। देखिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। उसके दोनों पैर धीरे उठाइए और हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, हल्का। लेकिन ये बत्ती लगाने के कम से कम 2, 4, 5 मिनट बाद दीजिए, क्योंकि बत्ती पहले आप लगा देंगी तो बत्ती बाहर निकल जाएगी, उसको कोई फायदा नहीं करेगी। और इस तरह से 2, 4 मिनट बाद दीजिए। और जैसे ही लैट्रिन करता जाए बच्चे के पैर दोनों ऐसे पकड़ लीजिए, उसको करने दीजिए, और धीरे धीरे प्रेशर लगा के करता रहेगा। और प्रेशर कम लगा पा रहा है तो थोड़ा इसको ऐसे हल्के हाथ से पेट पे हल्का प्रेशर देते रहिए, और लैट्रिन बिल्कुल खुल के हो जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे छोटे पोते को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो हर 8-10 दिन में मुझे बत्ती लगानी पड़ती थी, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था, और लैट्रिन के बाद खूब खुश होकर हंसने लगता था। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।